नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, उससे संबंधित 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के चौथे प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। आपका यह प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस के 5वें और 6ठे यूनिट पर आधारित है। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आपको बताना है कि कंप्यूटर के जनक कौन है। ए है चार्ल्स बैबेज, बी है थॉमस र्यूटर, सी है एडिसन और डी है डार्विन। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कंप्यूटर के जो जनक हैं उनका नाम है चार्ल्स बैबेज। ब्रिटेन के रहने वाले थे और इनके द्वारा 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया था, इसलिए इनको कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? आपको बताना है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। यह अनुगणक कहते हैं, बी है संगणक कहते हैं, सी है परीक्षक कहते हैं और डी है मशीन कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर के वे भौतिक और मूर्त घटक जिन्हें हम देख और स्पर्श कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यह सॉफ्टवेयर कहते हैं, बी है हार्डवेयर कहते हैं, सी है प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हार्डवेयर कहा जाता है कंप्यूटर के वे सभी घटक जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको स्पर्श कर सकते हैं, उनको हार्डवेयर के नाम से जाना जा सकता है। तो तीसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? आपको बताना है कि जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें किस चीज का प्रयोग किया गया था उसको बनाने में। यह वैक्यूम ट्यूब का, बी है ट्रांजिस्टर का, सी है माइक्रो प्रोसेसर का और डी है इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, यानी इसको निर्वात ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। तो चौथे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के संदर्भ में सत्य क्या है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में सत्य है। ए इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, बी है असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, सी है कंप्यूटर छोटा, तेज और ऊर्जा कुशल बन गया और डी है उपयुक्त सभी। पांचवे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के संबंध में ऊपर के तीनों कथन जो है सत्य हैं, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, असेंबली लैंग्वेज का भी प्रयोग किया गया था और कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से छोटा, तेज और ऊर्जा कुशल भी बन गया था। पांचवे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था? यह प्रथम पीढ़ी में, बी है द्वितीय पीढ़ी में, सी है तृतीय पीढ़ी में और डी है चतुर्थ पीढ़ी में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तृतीय पीढ़ी में, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। छठे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के संदर्भ में सत्य है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के संदर्भ में सत्य क्या है? यह इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, बी है यह एकल सिलिकॉन चिप पर आधारित थी, सी है दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के संदर्भ में ऊपर जो दोनों कथन दिए गए हैं दोनों सत्य हैं, क्योंकि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था और यह माइक्रो प्रोसेसर जो था एकल सिलिकॉन चिप पर आधारित था। सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, कार्य की प्रकृति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण है। आपको बताना है कि कंप्यूटर का कौन सा प्रकार कार्य की प्रकृति के आधार पर इसमें से किया गया है। यह है एनालॉग कंप्यूटर, बी है डिजिटल कंप्यूटर, सी है हाइब्रिड कंप्यूटर और डी है उपयुक्त सभी। आठवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊपर जो तीनों प्रकार दिख रहे हैं कंप्यूटर के, ये कार्य के प्रकृति के आधार पर ही किए गए हैं, तो आठवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। यह बाह्य स्मृति होता है, बी है कंप्यूटर संचालन संबंधी प्रोग्राम होता है, सी है बटन होता है और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर संचालन संबंधी प्रोग्राम होता है, तो नौवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जाता है? ए है 3 भाग में, बी है 4 भाग में, सी है 5 भाग में और डी है 6 भाग में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को कुल 4 भागों में बांटा जाता है। पहला हो जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा माइक्रो कंप्यूटर और चौथा सुपर कंप्यूटर। बी ऑप्शन 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, आकार की दृष्टि से सबसे छोटा कंप्यूटर है।
आपको बताना है कि आकार की दृष्टि से सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है। ए है माइक्रो कंप्यूटर, बी है मिनी कंप्यूटर, सी है मेन फ्रेम कंप्यूटर और डी है सुपर कंप्यूटर। 11 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आकार की दृष्टि से माइक्रो कंप्यूटर जो है सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, तो 11 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। ए है रैम को, बी है रोम को, सी है सीपीयू को और डी है मॉनिटर को। 12 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का संपूर्ण डाटा कहाँ इकट्ठा होता है। यह हार्डवेयर में, बी है सॉफ्टवेयर में, सी है मेमोरी में और डी है मॉनिटर में। 13 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कंप्यूटर का जो संपूर्ण डाटा होता है वो मेमोरी में इकट्ठा होता है। 13 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कंप्यूटर भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। ए है अग्नि है, बी है आर्यभट्ट है, सी है परम है और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 14 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परम जो है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है, जिसको सी डैक पुणे की कंपनी ने 1991 ईस्वी में बनाई थी। सी ऑप्शन 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर है। आपको बताना है कि इसमें से कौन हार्डवेयर है। ए है मॉनिटर, बी है प्रिंटर, सी है पेन ड्राइव और डी है उपर्युक्त सभी। तो 15 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपर जो तीनों प्रदर्शित हुए हैं ऑप्शन में, ये तीनों हार्डवेयर के उदाहरण हैं। डी ऑप्शन 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, सीपीयू किससे मिलकर बना होता है। सीपीयू किससे मिलकर बना होता है। ए है कंट्रोल यूनिट से, बी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से, सी है दोनों से और डी है दोनों में से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सीपीयू जो है कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से मिलकर बना होता है। 16 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का लाभ है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा लाभ कंप्यूटर का है। यह कार्य करने की क्षमता में कमी नहीं आती। भी हजारों लोगों का कार्य आसानी से कर सकता है। सी है इसकी गति तीव्र होती है और डी है उपर्युक्त सभी। 17 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये तीनों जो है कंप्यूटर के लाभ हैं, क्योंकि कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता में कमी नहीं आती है, हजारों लोगों का काम आसानी से कर सकता है और इसकी गति जो होती है मनुष्य के काम करने से अत्यंत तीव्र होती है। तो 17 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर से हानि है। कंप्यूटर से क्या हानि है बताना है आपको। तो ए ऑप्शन है, कंप्यूटर में मनुष्य की तरह विवेक नहीं होता है। बी है, इससे बेरोजगारी में वृद्धि हो सकती है। सी है, कंप्यूटर को मनुष्य की तरह सिखाया नहीं जा सकता है और डी है उपर्युक्त सभी। 18 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीनों जो है कंप्यूटर की हानियां हैं, क्योंकि मनुष्य की तरह सोच नहीं सकता है, ज्यादा प्रयोग करेंगे तो बेरोजगारी में वृद्धि करेगा, इसको मनुष्य की तरह कंप्यूटर को सिखाया भी नहीं जा सकता है। तो डी ऑप्शन 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम पर्सनल कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया था। ए है एप्पल ने, बी है आईबीएम ने, सी है लेनोवो ने और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। सबसे पहले आईबीएम नामक कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया था 1981 ईस्वी में। तो बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, कंप्यूटर का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। ए है अमेरिका में, बी है ब्रिटेन में, सी है जर्मनी में और डी है फ्रांस में। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कंप्यूटर का निर्माण सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। तो 20वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, उपयोगकर्ता जिसके माध्यम से कंप्यूटर को डाटा तथा निर्देश देता है उसे क्या कहते हैं। ए है इनपुट डिवाइस कहते हैं, बी है आउटपुट डिवाइस कहते हैं, सी है हार्डवेयर कहते हैं और डी है सॉफ्टवेयर कहते हैं। 21 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयोगकर्ता यानी जो कंप्यूटर का उपयोग करता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर को डाटा और निर्देश देता है, उसी को इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। 21 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा डिवाइस है जिसके जरिए कंप्यूटर यूजर के साथ कम्युनिकेट करता है। यह है आउटपुट डिवाइस, बी है इनपुट डिवाइस, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस के जरिए जो कंप्यूटर होता है वो यूजर से कम्युनिकेट करता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, माउस किसका उदाहरण है। आपको बताना है कि माउस किसका उदाहरण है। यह है इनपुट डिवाइस का, बी है आउटपुट डिवाइस का, सी है लैंग्वेज का और डी है सॉफ्टवेयर का। तो माउस जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। 23 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि माउस के माध्यम से हम कंप्यूटर को डाटा और निर्देश प्रदान करते हैं, इसलिए माउस जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ए ऑप्शन 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस का इसमें से कौन उदाहरण है।
ए है मॉनिटर, बी है प्रिंटर, सी है प्लॉटर और डी है उपर्युक्त सभी। 24 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीनों जो है मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर तीनों जो है आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। 24 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है हार्डवेयर के अंतर्गत शामिल है। आपको बताना है कि इसमें से कौन हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। ए है इनपुट डिवाइस, बी है आउटपुट डिवाइस, सी है दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। 25 का डी ऑप्शन आपका सही, सॉरी दोस्तों 25 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हार्डवेयर के अंतर्गत इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों आते हैं। 25 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है हेडफोन किसका उदाहरण है। आपको बताना है कि हेडफोन जो होता है जो हम कान में लगाते हैं वो किसका उदाहरण है। ए है इनपुट डिवाइस का, बी है आउटपुट डिवाइस का, सी है सॉफ्टवेयर का और डी है इनमें से कोई नहीं। 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी आउटपुट डिवाइस। हेडफोन जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है क्योंकि वह इनपुट लेता नहीं बल्कि देता है, ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। आपको बताना है कि इनमें से कौन इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। बी है मॉडेम, बी है मेमोरी, सी है मॉनिटर और डी है प्लॉटर। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मॉडेम जो है इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस का उदाहरण होता है। 27 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है बार कोड स्कैनर किसका उदाहरण है। बार कोड स्कैनर किसका उदाहरण है। ए है इनपुट डिवाइस का, बी है आउटपुट डिवाइस का, सी है इंटरनेट का और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ 28 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बार कोड स्कैनर होता है वह इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। 28 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या है इसमें से। ए है कीबोर्ड है, बी है माउस है, सी है स्कैनर है, डी है उपर्युक्त सभी। 29 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊपर जो तीनों है तीनों जो है इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। 29 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है माउस का आविष्कार किसने किया था। किसके द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था। यह डगलस एंजलबर्ट के द्वारा, बी है जेफ बेजोस के द्वारा, सी है चार्ल्स बेबेज के द्वारा और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 30वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डगलस एंजलबर्ट के द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था और इसका आविष्कार उन्होंने 1964 ईस्वी में किया था। 31 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं तथा आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यह माउस का, बी है कीबोर्ड का, सी है मॉनिटर का और डी है प्लॉटर का। 31 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर की जो सभी सूचनाएं होती हैं और उसका जो आउटपुट होता है उसको मॉनिटर के माध्यम से ही देखा जाता है। 31 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। आपको बताना है कि इसमें से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। यह माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, बी है माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, सी है माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, डी है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, तो डी ऑप्शन 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। आपको बताना है कि किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। यह स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, बी है कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, सी है प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर और डी है इनमें से कोई नहीं। 33 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर का जो समूह है वो आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। सी ऑप्शन 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है इनपुट डिवाइस का कार्य है। आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस क्या करता है। यह डाटा, अनुदेश तथा प्रोग्राम को स्वीकार करना, बी है इन्हें बाइनरी कोड में बदलना, सी है बदले हुए कोड को कंप्यूटर सिस्टम को देना और डी है उपर्युक्त सभी। 34 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनपुट डिवाइस के तीनों काम है, तीनों काम इनपुट डिवाइस करते हैं, तो 34 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है सीपीयू का कार्य है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कार्य सीपीयू के द्वारा किया जाता है। यह कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित, निर्देशित करना, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना, डाटा को प्रोसेस करना और डी है उपर्युक्त सभी। 35 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपर जो तीनों काम दिए गए हैं तीनों जो है सीपीयू के द्वारा किए गए हैं, तो 35 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन डाटा प्रोसेसिंग तथा गणितीय एवं तार्किक कार्य करता है। यह असेंबलर करता है, बी है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, सी है कंट्रोल यूनिट करता है और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बी ऑप्शन 36 का सही हो जाएगा। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो डाटा प्रोसेसिंग और गणितीय और तार्किक काम करता है, तो बी ऑप्शन 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है आउटपुट डिवाइस का कार्य है।
आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कार्य आउटपुट डिवाइस के द्वारा किया जाता है। ए है सीपीयू से परिणाम प्राप्त करना, बी है परिणामों को मनुष्य द्वारा समझने योग्य बनाना, सी है परिणामों को उपयोगकर्ता तक पहुंचाना और डी है उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 37 का। आउटपुट डिवाइस से तीनों काम करते हैं, डी ऑप्शन 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? ए है 102, बी है 103, सी है 104 और डी है 105। तो कीबोर्ड में कुल 104 बटन होते हैं, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको क्यूआरटी कीबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है जिसमें 104 बटन होते हैं। 38 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है माइक किसका उदाहरण है? ए है इनपुट डिवाइस का, बी है आउटपुट डिवाइस का, सी है सॉफ्टवेयर का और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो माइक होता है वो इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है, क्योंकि माइक आवाज देता नहीं है, आवाज को हमसे लेता है और साउंड के पास पहुंचाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। 40 नंबर प्रश्न है आउटपुट डिवाइस संभव बनाते हैं। क्या संभव बनाते हैं? ए है डाटा देखना या प्रिंट करना, बी है डाटा स्कैन करना, सी है डाटा इनपुट करना और डी है डाटा भेजना। ये ऑप्शन 40 का सही हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस डाटा देखना या प्रिंट करना संभव बनाते हैं। 40 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।